Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss about singular and plural noun. In our last video we have discussed about common and proper noun of class 2. Today we are discussing singular and plural noun for class 3 students, because for junior classes we can tell them only to make plural noun by adding s, but we have some rules. Today we are going to discuss that rules. Before starting this chapter, we should know what is noun. We must know what is the meaning of noun. And so nouns are naming words. We have studied about that previously. Whenever you are going to do singular or plural noun, उससे पहले हमारा noun का concept जो है क्लास में क्लियर हो जाएगा. तो सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में बनाने के लिए, सिंगुलर मीन्स नेम से ही क्लियर हो रहा है वन चीज़, एंड प्लूरल मीन्स टू और मोर देन टू. लाइक दिस इज़ वन पेन, दिस इज़ पेन, तो दिस इज़ सिंगुलर. अगर हम यहाँ पर टू पेन ले आएंगे तो दैट इज़ प्लूरल. टू आएंगे, थ्री, फोर, टू से ज़्यादा जितने मर्जी होंगे दैट इज़ प्लूरल. सिंगुलर मतलब वन और प्लूरल मीन्स टू और मोर देन टू. इट मीन्स मोर देन वन. We have some rules for changing the nouns from singular to plural. We will discuss that. Adding s to a singular noun. जैसे कोई भी सिंगल नाउन है, कैट, लायन, डॉग, पैरेट, पेन, उनके बाद सिंपली हम s लगा देते हैं और उससे हम प्लूरल नाउन बना लेते हैं. लाइक पेन को आगे s लगाकर पेन्स, कैट्स, लायंस, डॉग्स, parrots, etc. It is very easy. Second, the rule is when a noun ends in y. जब भी हमारा कोई नाउन वाला वर्ड y से ख़त्म होगा, we replace the y with ies. हम उस y को रिप्लेस करते हैं किसके साथ? ies के साथ, to make it plural. एस जैसे उसमें होता है पोनी, तो पोनी का हमने y हटाकर यहाँ पर पोनीज बना दिया. बेबी का y हटाकर बेबीज, पपी का y हटाकर पपीज. एडिंग एस टू सिंगुलर नाउन. अभी ये देखिए, आगे मैं आपको बताती हूँ कि जैसे बॉय होता है, बॉय के साथ तो हम आई नहीं लगाते, उसको तो हम y के साथ एस लगाते हैं. तो वो यहाँ पर देखते हैं, आइए उसका रूल. एडिंग एस टू अ सिंगुलर नाउन. सिंगुलर नाउन के साथ एस लगाते हैं अगर लास्ट में y होता है, अगर y से पहले कोई वोवल साउंड होता है, लाइक ए, ई, आई, ओ, यू. अगर y से पहले हमारे पास इनमें से कोई भी वोवल होता है तो हम उसमें लास्ट में s लगाते हैं. अगर कोई कॉन्सोनेंट होते हैं तो आई एस लगाते हैं. ये अगर हम याद रखेंगे तो बहुत ही ईजिली हम ये कन्वर्ट कर सकेंगे. फिर हमें ना क्रैम करने की भी नीड नहीं होगी कि इसके साथ एस आएगा, इसके साथ आई एस आएगा. वी शुड नो द रूल्स. हमें रूल्स पता होने चाहिए. क्लियर? अगर y से पहले कॉन्सोनेंट है तो हम आई एस लगाएंगे. अगर y से पहले वोवल साउंड है, ओ, ई, ए, आई, यू, तो हम ओनली s लगाएंगे. एडिंग ई एस टू सिंगुलर नाउन्स. और लास्ट में ई एस तब आता है जब हमारा वर्ड लास्ट में एस से ख़त्म होता है, सी एच से ख़त्म होता है, एस एच से ख़त्म होता है, एक्स और ओ से ख़त्म होता है. लाइक एस से ख़त्म होने वाला वर्ड होता है बस, तो बस के साथ हम ई एस लगाकर उसे बसेस बनाते हैं. सी एच से ख़त्म होता है बेंच, मैच, तो उसके साथ हम ई एस लगाते हैं. एस एच से ख़त्म होता है ब्रश या बुश, ये देखिए बुश. एक्स से ख़त्म होने वाला वर्ड है हमारा फॉक्स, और ओ पर ख़त्म होने वाला हो गया मैंगो. तो इन सब के साथ हम लगाएंगे ई एस. देयर इज अ स्मॉल सेट ऑफ नाउन्स दैट डोंट चेंज देयर शेप इन द प्लूरल फॉर्म. न्यूज, शीप, फिश एंड डियर आर सम एग्जाम्पल्स. सो हमारे पास कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जो अपना स्पेलिंग्स और अपनी शेप चेंज नहीं करते, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो. लाइक न्यूज़, शीप, फिश एंड डियर. ये सिंगुलर में भी हम इसको ऐसे ही यूज़ करेंगे और प्लूरल में भी इसको एज इट इज़ ही यूज़ करेंगे. देयर आर फ्यू नाउन्स दैट डोंट मेक प्लूरल विद द अबव रूल्स.
कुछ एक्सेप्शनल नाउन्स होते हैं, हमारे पास एक्सेप्शनल केस होते हैं जो इन रूल्स को फॉलो नहीं करते। लाइक चाइल्ड, चाइल्ड का हम चाइल्ड्स नहीं बनाएंगे यहाँ पर, इसका हम बनाते हैं चिल्ड्रन। फिर आ जाता है मैन, मैन का मैंस नहीं बनेगा, मैन का बनेगा मैन, MEN, मैन। इन द सेम वे वुमेन का बनेगा वुमेन, एंड फूट का बन जाएगा फीट, लाइक टूथ का बन जाएगा टीथ। ये एक्सेप्शनल होते हैं, इनके लिए रूल्स नहीं होते, ये हमें माइंड में ऐसे ही बिठाने पड़ेंगे। कुछ नाउन होते हैं, कुछ वर्ड्स हैं। तो चलिए अब हम कर लेते हैं इसकी एक्सरसाइज। हियर इट इज हॉलीडे। अब देखिए इसमें लास्ट में आया है हमारे वाई, तो हम लास्ट में क्या लगाएंगे, ओनली एस। मैं आपको ना यहाँ पर ही ओके अगेन लिख कर ही दिखा देते हैं। इसका बन जाएगा हॉलीडेज। नंबर 3, ये दिस साइड वी विल डू लेटर, वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्स्ट दिस रो देन दिस रो। डिश, SH आ रहा है लास्ट में, और जिसमें लास्ट में SH आएगा उसके साथ हमने क्या यूज़ करना था, ES, तो DISHES। नेक्स्ट इज बनी, BUNNY, Y से पहले N है, कोई वोवल साउंड नहीं है, तो हम यहाँ पर Y को कट करके IES लगाएंगे। बज, बज के साथ हम लगाएंगे ES। बेंच, बेंचेस के साथ भी ES। कैंडी के साथ IES। लास्ट में आएगा ओनली S। इन द सेकेंड रो मंकीज, ये आ गया गैस, गैस ओनली S है तो इसके साथ ES लगाएंगे, गैसेस। वॉचेस, क्राइज, विशेज, लोरीज। तो ये हमने चेंज कर लिया है। एंड फ्रॉम क्लास 3 ऑनवर्ड्स वी हैव नाउन इन फिल अप फॉर्म्स। फिल इन द ब्लैंक्स विद द सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म ऑफ द नाउन्स इन द ब्रैकेट्स। हमारे पास यहाँ ब्रैकेट में एक वर्ड आएगा, एक नाउन आएगा, हमें उसको इसके अकॉर्डिंग, सेंटेंस के अकॉर्डिंग प्लूरल और सिंगुलर फिल करना है। जैसे द स्कूल हैज़ बॉट 20 न्यू, 20 आ गए हैं, तो 20 के साथ कंप्यूटर होगा या कंप्यूटर्स आएगा, कंप्यूटर्स, यस, 20 न्यू कंप्यूटर्स। माई डैड हैज़ चेंज्ड हिज सनग्लास, डबल S आ रहा है तो इसके साथ आएगा सनग्लासेस। आई लेफ्ट ऑल माई हाउस, ऑल की बात हो रही है तो यहाँ पर आएगा कीज। ये मैंने आपको डिस्कस नहीं किया, सनग्लासेस इसलिए आया है क्योंकि जो हमारे स्पेक्स होते हैं, गॉगल्स होते हैं, वो ऑलरेडी प्लूरल होते हैं क्योंकि वो 2 होते हैं, वो पेयर में ही होते हैं, जोड़े में होते हैं। नेक्स्ट बोथ माई, बोथ स्टार्टिंग में ही आ गया, बोथ मतलब दोनों। चाइल्ड का बन जाएगा चिल्ड्रन। लुक्ड हैप्पी विद ऑल द, सब की बात हो रही है तो टॉयज आई बॉट फॉर देम। दीज आर द टू बस, 2 बस की बात हो रही है तो रूट्स, ROUTES, रूट्स टू आर स्कूल। दिस इज अ न्यू, एक की बात हो रही है तो डायरी एज इट इज ही आ जाएगा। दिस इज अ न्यू डायरी आई हैव रिसीव्ड। नाउ सी दिस नंबर 7, yes, I can see near my farm a variety of, वैरायटी मतलब बहुत सारी देखी हैं। लेडी बर्ड्स, गूज का बन जाएगा गीज, शीप को ऐसे ही लिखेंगे शीप, फॉक्स का बन जाएगा फॉक्सेस, डोंकी का बन जाएगा डोंकीज, माउस का बन जाएगा माइस, एंड वुल्फ का बन जाएगा वुल्फ्स। सो टुडेज लास्ट क्वेश्चन, आई बॉट सम एप्पल्स, कुछ एप्पल्स एंड चेरीज फॉर माई breakfast. Okay, last 2 also we can discuss.
Number 9 or 10, I go to the dash every day. अब आप यहाँ पे बताइए टेम्पल आएगा या टेम्पल्स? Yes, temple. It is temple. I go to the temple every Sunday or Sundays. Sunday, हर संडे को जाता हूँ मैं. With both my child or children. Both means दोनों. Yes, both my children. Number 10. Whenever I visit my grandmother, she gives me a lots of kisses on both my दोनों cheeks. सो आज की वीडियो को हम यहीं पर ही ख़त्म करते हैं. आप इस एक्सरसाइज को फिल कर सकते हैं. वैसे तो ये बहुत ही ईजी है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दी है. एंड यू कैन डू सम मोर प्रैक्टिस ऑल्सो, सम मोर सेंटेंसेस की प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं. वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय, टेक केयर. इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड टू आवर चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड press the bell icon also. Bye bye, take care.